हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं बना रही हूँ सुबह की चाय और उससे पहले ये सुनिए। हम लोग कॉलेज जा रहे हैं। हम लोग को ना ट्यूशन जाना पड़ेगा, ना स्कूल, ना अरबी। नहीं, मजा मजा आएगा। और वहाँ जाके टेबल बनाएंगे, एसी की हवा खाएंगे। अच्छा मजा आएगा, मजा आएगा। बहुत ज़्यादा मजा आएगा। ये कैसे हंस रहा है महबू? मजा मजा ही मजा मजा ही होगा। इतनी खुशी कार सजाने की। हाँ, ये ऐसा करते हम लोग माई को नहीं लिख जाते हैं। हाँ, ठीक। माई को नहीं लिख जाएंगे ना। हमने जाके वहाँ, हाँ। वो तो कुछ ना कुछ करता रहेगा। हाँ, जाना है आपको? तब जल्दी से स्कूल से आने के बाद फटाफट खाना खाना है और रेडी हो जाना है, ठीक है? चलो जा रहे हैं, ठीक है? तो गाइज़, मेरे बच्चे अपने अब्बा के पास यानी अपने ददियाल जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं हमेशा। और आज मैं वहीं जाऊंगी बस से, स्कूल से आने के बाद। इसके लिए ये लोग खुश हो रहे हैं। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने स्कूल फटाफट, क्योंकि मुझे काफ़ी लेट हो रहा था। एंड स्कूल में आने के बाद सबसे पहले मैंने पी सुबह की चाय। एंड अभी देखिए थोड़ा बहुत काम करने के बाद हो जाता है लंच का टाइम। और मैं अंदर चली जाती हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ लंच करने के लिए। और आप लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ खाती हूँ, चाय पीती हूँ, आ जाती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, मैं काम भी करती हूँ। ये देखिए मेरे है काम का ये पिटारा। तो मेरा काम जो भी है मैं उसको फिनिश करके अभी हो जाती है छुट्टी। मोस्टली मैं स्कूल से इतनी जल्दी निकलती नहीं हूँ, बट मुझे 2:30 की बस से जाना था। एंड मेरे पास घर जाकर रेडी भी होना था एंड बच्चों को भी रेडी करना था। इसलिए मैं जल्दी जल्दी में कुछ शूट भी नहीं कर पाई और फटाफट वहाँ से निकली कि कहीं मुझे बस छूट ना जाए मेरी। बट लकीली मुझे बस मिल जाती है, मैं टाइम से पहले ही थोड़ा आ जाती हूँ। एंड इस यहाँ आने के बाद पूरी बस बिल्कुल खाली होती है। तो बच्चे मेरे बैठ जाते हैं आगे। मैं आगे ही बैठती हूँ, क्योंकि फिर वहाँ थोड़ा जगह होती है, बच्चों को थोड़ा कंफर्टेबल होते हैं वहाँ बच्चे। मोस्टली मेरा भाई मुझे बस स्टॉप तक ड्रॉप करता है एंड अभी वो घर पर था नहीं और मुझे लेट हो रहा था, इसलिए मैं निकल गई। एंड थैंक गॉड कि बस मिल गई, क्योंकि मुझे जब भी इनके अलावा किसी के साथ जाना होता है तो मुझे यही बस सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। एंड मैं इसी बस से जाती हूँ। बस पूरी खाली थी, इसलिए मैं बिल्कुल आगे ही बैठ गई, क्योंकि बच्चे यहाँ अच्छे से बैठ जाते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, उनके लिए भी सीट होती है। एंड फिर जब बस मेरे गांव के सामने से गुजरी है, वहाँ आ जाते हैं इनके अब्बा लेने के लिए हम लोगों को। एंड मैं, मेरे हस्बैंड एंड फिर हम लोग निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। एंड आप लोगों में से बहुत से लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि अरे ये तो अकेले जा रही है बच्चों को लेकर के। तो गाइस मैं बता दूँ, मैं हमेशा अपने हस्बैंड या भाई के साथ ही जाती थी, पर अब मैं कुछ दिनों से जाने के टाइम खुद से चली जाती हूँ एंड आने के टाइम इनके साथ आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि पहले ये मुझे लेने आए फिर ये मुझे ले करके जाए, जबकि मैं आसानी से आ जा सकती हूँ, मुझे कोई डर वर नहीं लगता है। तो बस सबको दिखाने के लिए कि नहीं मैं तो बस से नहीं आ सकती। खैर बातों ही बातों में मेरा ससुराल भी आ गया। एंड अगर आप लोगों को जानना हो कि मैं मायके में क्यों रहती हूँ, ससुराल में क्यों नहीं रहती, तो आप लोग कमेंट करना, तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह वो भी बताऊंगी, वो भी डिटेल में। उसके बाद घर के अंदर जाने के बाद तो बच्चे एकदम खुश और ये लेकर के आए हम लोगों के लिए चाय पानी। चाय पीकर ये बच्चों को टेरेस पे लेके चले गए, पीछे पीछे मैं भी गई। और ये माई मुझे कह रहा है कि आप क्यों आई, आप जाइए नीचे। एंड क्यों हम नीचे जाएं? आपको डर नहीं लग? उसके बाद नीचे आकर हम लोगों ने खाया काला जाम। एंड फिर हम दोनों ने मिलकर की रात के खाने की तैयारी, जो कि ये बना रहे थे अल्फाम, रोस्टेड चिकन फ्राई। एंड फिर मैंने बनाई उसके साथ मज़ेदार और यमी सी ग्रीन चटनी और राइस, क्योंकि ये चिकन के साथ चटनी और राइस भी अच्छा लगता है। एंड मोस्टली ये राइस जो होता है मटर वटर डाल के बनाया जाता है तो ज़्यादा टेस्टी होता है, बट यहाँ पे थोड़ा मटर मिली नहीं मुझे, तो बस ऐसे ही काम चल रहा है। और अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है। और अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करे कम है।
और फिर शुरू होता है नेक्स्ट डे। एंड नेक्स्ट डे चाय नाश्ता करके बच्चे इनके साथ घूमने निकल गए। एंड उसके बाद मेरी मामी सास ने भेज दिया सुबह ही सुबह छोले पूरी। एंड मेरा तो नाश्ते का इंतज़ाम हो गया, तो मैं लग गई साफ़ सफाई में, क्योंकि ये घर पर अकेले होते हैं। तो यहाँ आने के बाद मैं सोचती हूँ कि जितना मुझसे हो सकता है मैं थोड़ा घर की डीप क्लीनिंग कर लूँ। फिर भी ये माशाल्लाह घर काफ़ी साफ़ सुथरा रखते हैं, क्योंकि इन्हें खुद भी गंदा घर बिल्कुल भी नहीं पसंद है। एंड मैंने स्टार्ट किया फ्रिज से, क्योंकि बच्चे घर पर होते हैं तो बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले फ्रिज साफ़ करते हैं। एंड ये देखिए माशाल्लाह मेरी फ्रिज हो गई बिल्कुल नीट एंड क्लीन। एंड उसके बाद थोड़ा घर की साफ़ सफाई करने के बाद मैंने बनाई रोटी और चिकन। एंड आपको बता दूं कि हम माँ बेटों को चिकन बहुत पसंद है, इसलिए हमारे यहाँ मोस्टली ये चिकन ही रहता है। एंड थोड़ी सी फ़िश थी, वो भी मैंने इनके लिए फ्राई कर दी थी। एंड बच्चे घर आ चुके थे एंड मैं इनको नहला धुला कर खाना पीना करके सोची कि थोड़ा लेट जाऊं। तो मोहम्मद एंड माहिम अपने अब्बा को तंग करने लगे कि हम लोग को ट्यूबवेल पर लेके चलिए। स्पेशली ये मेरा छोटा बच्चा, इनको गुस्सा बहुत आता है, घर छोड़कर जाने लगते हैं ये फ़ौरन। एंड फिर मेरे मना करने के बावजूद इनके अब्बा लेकर जाते हैं कि बेचारे मेरे बच्चे वहाँ घर में कैद रहते हैं, तो यहाँ कम से कम खेलने कूदने दो। खैर वहाँ जाने के बाद आप लोग इन लोग की मस्ती देखिए। भाई साहब ज़रा भी डर नहीं है इन दोनों को पानी से। मुझे तो पानी का फ़ोबिया है, पानी देखकर ही डर लग जाता है। एंड देन वहाँ से जब तक ये लोग आए मैंने बनाई गर्मा गर्म चाय और उसके साथ भजिया। एंड फिर इनके चाचू भी आ गए और ये दोनों उनको उठने नहीं दे रहे थे, इतनी मस्ती की पूछो मत। बेचारे एकदम दबे हुए थे दोनों के नीचे। एंड इसी सब में हो गया मेरा वापस आने का टाइम। एंड शाम भी काफ़ी हो गई थी। एंड मेरे बच्चों को तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है अपने अब्बा के घर छोड़कर आने का, क्योंकि वहाँ तो इन लोगों को पूरी आज़ादी होती है खेलने की, कूदने की, बाहर घूमने की। एंड यहाँ पर सिर्फ घर में ही रहना होता है। और देखिए गाइस मेरी बातें तो ख़त्म नहीं हुई, पर मेरा रास्ता ख़त्म हो गया। एंड मैं पहुंचने वाली हूं अब आजमगढ़ अपने घर। एंड मैंने जो आप लोगों के साथ इतनी बकबक करी है, अगर पसंद आई हो तो ऐसे ही और भी व्लॉग्स के लिए मुझे लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। एंड पसंद ना आया हो तो उसके लिए सॉरी। तो फिर दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।